तो दोस्तों फाइनली मैं खुद इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। विदाउट सोलर मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल और विद सोलर मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सच में ये चमत्कार है या इसके पीछे भी कोई ट्विस्ट है? क्योंकि हर चीज़ देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तब आप बात करते हैं कि मैं सोलर के साथ जाता हूँ तो कितना बेनिफिट होता है और विथआउट सोलर जाता हूँ तो कितना बेनिफिट होता है। याद रखिएगा, अराउंड 2 लाख रुपए खर्च करे हैं इस बिल को लाने के लिए, लेकिन सब्सिडी आ चुकी है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की रह गई है। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक हैं उन्हें क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये जो है मेरा पिछले साल का है और इत्तेफाक हमारे पास फ़ोटो था तो उसके बेस पे ये पूरी वीडियो है। और यहाँ पे जो हमारा नया इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है पूरे 1 साल के बाद, इतना बड़ा डिफरेंस आया है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि हम सोलर पैनल घर पे लगा लेते हैं तो पुराने मीटर का बिल जो है पूरी माफ़ हो जाता है, या जो हमारा नया नेट मीटर लगता है उसमें किस तरीके से बिल आता है। क्योंकि पुराने वाला बिल कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता है, वहाँ पे आपको पूरा एविडेंस के तौर पे आपके मीटर का फ़ोटो क्लिक होता है, वो बिल पे आपको दिखाई देता है। और आप पर्ची वाले बिल का एनालाइज करते हैं तो आपको शौक लग जाता है, अरे मेरी तो नेट यूनिट माइनस ही नहीं हुई, नेट मीटर की जो यूनिट है वो माइनस ही नहीं हुई। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि सोलर ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सब कुछ बात करते हैं डिटेल में और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल में किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ, क्योंकि जैसे कि पिछले साल जो मानसून था बहुत लेट आया था, अगस्त में आया था, तो वहाँ पे जो एसी चलती है वो ड्राई कंडीशन में चलती है तो बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करती है, क्योंकि मॉइस्चर इतना होता नहीं है। और आप देखते होंगे जो आउटडोर होते हैं एसी के, तब मानसून बहुत लेट होता है तो वहाँ पे जो पानी गिरता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट गिरता है, और नॉर्मली इंडोर का ये पानी बहुत गिरता है। और जैसे इस साल आप देख रहे हैं कि मानसून बहुत जल्दी आ गया था, तो जो आउटडोर है वो बहुत ईजिली ठंडी हो जाती है। जैसे ही बाहर का मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो वहाँ से पानी तेज तेज टपकता है, तो मतलब आउटडोर जल्दी ठंडी होगी, तो उसे कम मतलब कंप्रेशर को प्रेशर लगाना होगा। और बहुत देर तक जो चल रहा है मानसून के दौरान वो बहुत छोटे छोटे ट्रिप लेके चलता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल में मानसून होगा तो बहुत जल्दी मानसून ये टाइम से आ जाता है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटोमेटिकली कि 3 से 4 हज़ार रुपये कम हो जाता है। तब आपके घर में 2 या 3 एसी लगी हुई हो। पिछले साल मेरे घर में 2 एसी लगी हुई थी, लेकिन सोलर पैनल हमने फरवरी में ही कैरियर की 1 टन की एसी और लगवा ली थी अपने स्टूडियो में, तो वहाँ पे टोटल मिला के 3 एसी के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है और ये 2 एसी के बाद आया था। तो ये फ़र्क पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए पूरा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अब चलते हैं सीधे बिल डिटेल पे, पुराने बिल की और जो पर्ची वाला बिल आता है उस पर भी एनालाइज करेंगे, और जो डिजिटल बिल आता है उसके बारे में भी आपको पूरी तरीके से बताएंगे। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी हल्के हल्के छोटे छोटे टॉपिक हम आपको एनालाइज कर रहे हैं किस तरीके से ऑन ग्रिड वर्क करता है। क्योंकि देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब आप खुद यूज़ करते हैं तो आपको मालूम चलता है अच्छा ये भी कमी है इसके अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। आपके लिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करें, उन्हें चेक भी कर लीजिएगा। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीवियस, मतलब 13 मई 2024 से ये रेटिंग आई थी और 18 जून 2024, तो टोटल मिला के जो प्रीवियस रीडिंग थी वो 17,648 थी मीटर की, और जो प्रेजेंट थी वो ये थी 19,272। ये विथआउट सोलर है, तब पिछले साल हमारे घर में सोलर नहीं लगा था, तो टोटल मिला के 1624 यूनिट आई थी। लेकिन याद रखिएगा, पिछले साल मानसून जो था वो अगस्त में आया था। हर चीज़ बहुत डिपेंड करती है, याद रखिएगा। तो टोटल मिला के 1624 यूनिट हुई थी, और ग्रॉस बिल जो था वो 11,758 रुपये 68 पैसे का था। और इसमें 270 रुपये की सब्सिडी मिली, हम यूपी में रहते हैं। और यहाँ पे जो अमाउंट हुआ वो हुआ 11,504 रुपये का। तो ये, और इसमें जो कुछ चार्जेस एंड यहाँ पे आपको एरियर देखने के लिए मिलते हैं 58.99%। तो उसके बाद जो बिल हो जाता है वो हो जाता है 564 रुपये का, और पेबल अमाउंट जो है वो 11,457 रुपये का। तो इस तरीके से जो अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको एक्चुअली देखने के लिए मिला। यहाँ पे यूनिट कंजम्पशन 1624 यूनिट, और जो सच में बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात, हमने पिछले साल कोई आइडिया नहीं था हमारा सोलर लगवाने का, बट हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट था।
अब चलते हैं इस साल के सोलर बिल पे और क्या आपको कमी देखने के लिए मिलती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली सोलर लगने के बाद जो बिल आता है हमारा यहाँ बहुत कम, मतलब जो प्रिंटिंग क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4,691 रुपये जो है वो पेबल अमाउंट है और ये भी कम हो के 4,645 रुपये रह जाता है। पता नहीं किस किस तरीके से इसमें चार्जेस हटाते और घटाते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस यूनिट जो है वो 0 देखने के लिए मिलेगी और प्रेजेंट यूनिट जो है वो आपको 684 देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब नेट मीटर इंस्टॉल हो चुका है। तो जो यूनिट वाला खेल था वो ख़त्म हो गया है प्रीवियस, क्योंकि जो पुराना मीटर है आपका बदल जाता है तो उसके बाद पूरी यूनिट नई हो जाती है। अभी मैं आपको डिजिटल बिल दिखाऊंगा जिसमें कि आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत भारी घपला देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप टोटल यूनिट देखेंगे तो सिर्फ 684 यूनिट है, जो कि बिल डेट जो है वो है 10 मई 2025 से 18 जुलाई 2025। तो यहाँ पे अराउंड जो है बिल 10 से 10 मिलाएं तो 30 दिन हो गए और फिर मतलब 38 दिन का ये बिल आया है, जो कि टोटल यूनिट जो है वो 817 यूनिट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ तो यूनिट कम है क्योंकि पुराने वाले मीटर की यूनिट जुड़ गई है। लेकिन अब इसमें ये नहीं दिखाता आपको कि सोलर पैनल जो आपने लगाया है उसकी कितनी यूनिट इसमें माइनस हुई है। यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है, तभी कहता हूँ मैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बहुत वीडियो आने वाली है जिससे कि आपको स्टेप टू स्टेप सोलर के बारे में पूरी फुल डिटेल दी जा रही है। जिस तरीके से आपको दिखाई जाती हैं चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं होता है। और ग्रॉस बिल देखेंगे आप इसका तो 5,314 रुपये है, जिसमें कि 524.90 मतलब अराउंड 525 रुपये की सब्सिडी मिल गई है। इसके लिए हम कुछ करते नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाती है। और ये LPSC 9.22, अब ये पता नहीं क्या है। और यहाँ पे आप देखेंगे नेट करंट बिल जो है वो 4,798 रुपये 47 रुपीज़ हो जाता है। एडवांस पेबल 0 है हमारा, और इसमें ये कोई मतलब बात की जाए तो ये समझ में नहीं आ रहा है। एडवांस पे 0 ही है और इसमें एरियर 0.26 जुड़ा है। टोटल पेबल अमाउंट जो है वो इस तरीके से 4,691 रुपये। और जो टोटल अमाउंट पे करना है, मतलब आप ड्यू डेट के पार पे करते हैं तो ये है अमाउंट, एक तारीख दी जाती है तब तक, और उससे पहले कर देते तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ये तो हो गया एक्चुअली जो बिल की स्लिप आपके घर पे निकल के आती है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कि नेट मीटर की यूनिट कहाँ है, तो यहाँ पे मतलब जो नेट मीटर लगा होता है आपका, उसकी रीडिंग जो ली जाती है वो थोड़े अलग तरीके से ली जाती है एज अ एविडेंस के तौर पर। चलते हैं अब सीधे, क्योंकि आपने पहले देख लिया कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर का था, ये हमारा प्रेजेंट ईयर का है। और अब चलते हैं डिजिटल बिल पे, किस तरीके से आपको सोलर का बिल देखने के लिए मिलता है उसे एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपको ये देखने के लिए मिलता है डिजिटल बिल, जो एक्चुअली आपके घर सोलर पैनल लगने के बाद आता है। तब आप ऑन ग्रिड वाला मतलब गवर्नमेंट वाला सोलर पैनल लगवाते हैं। आपको बस नाम होता है गवर्नमेंट वाला, बाकी आपको लगवाना सब कुछ खुद ही है वेंडर के द्वारा। वो सब कुछ फॉर्म वॉर्म भरता है, उसके बाद सब्सिडी आ जाती है। सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं बिल किस तरीके से आता है और क्यों इतना ज़्यादा बिल आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल तिथि जो है वो 18 जून 2025 और जो ये बिल जनरेट हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे 25 जून 2025 तक जमा करना है, जो हम कर चुके हैं। जो टोटल अमाउंट है वो है 4,691 रुपये। और तब इसमें स्पेशली आप पहले पेमेंट कर देते हैं तो ये अमाउंट और ज़्यादा कम हो जाता है, 446 रुपये 45 पैसे हो जाता है। और टोटल यूनिट जो आई थी वो आई थी 684। लेकिन यहाँ तो गलत दिखा रहा है, वहाँ जो यूनिट हमें देखने के लिए मिली थी वो ज़्यादा देखने के लिए मिली थी, क्योंकि दोस्तों वो सोलर की यूनिट जो है वो माइनस नहीं की थी। आप देखेंगे नेट बिल यूनिट जो है वो 664 है, इसी वजह से बिल अमाउंट हमें कम देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पे हम पूरा विश्लेषण कर सकते हैं किस तरीके से क्या क्या हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे टोटल अमाउंट बिल जो है वो ये था। इसमें हमें 524 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद ये अमाउंट रह जाता है 4,023 रुपये का, जिसमें कि जो डिमांड चार्ज है मतलब जो मीटर लगा होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है 350 रुपये 90 पैसे का डिमांड चार्ज है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये विद्युत कर है, जो कि 228 रुपये
0.06 पैसे लगता है। तो मतलब अराउंड बात करी जाए तो मोटी मोटी 550 मतलब 650 रुपये के करीब का हम चार्जेस पे कर देते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, विद्युत चार्जेस, तो ये है 78 रुपीज़ 9 पैसे। तो ये टोटल मिला के बिल जो हो जाता है, अब आप इधर देखेंगे वो हो जाता है ये। तो इस तरीके से चार्जेस लगते लगते ये अमाउंट इतना हो जाता है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये काम करता है। अब चलते हैं, जो हमारा पुराना मीटर था वो उसकी जो रीडिंग थी वो ये थी 10 मई 2025 को। 17 मई 2025 को उसकी रीडिंग ये थी। अब यहाँ पे कैसे रीडिंग मतलब हुई है, क्योंकि ये 10 दिन ही चला था और उसके बाद मतलब यहाँ पे पिछला जो है हमारा 10 तारीख को बिल जनरेट हो गया। 10 तारीख के बाद ये जो है मतलब ऐसा हुआ है कि 10 तारीख को उन्होंने 8 बजे बिल ले लिया सुबह, या 10 बजे या 11 बजे, तो उसके बाद 10 तारीख का है ये बिल। तो ये आप रीडिंग देखेंगे वो आपको ये देखने के लिए मिलती है। और 17 तारीख को मतलब टोटल मिला के 7 दिन ये मीटर चला, जो 133 यूनिट आई। अभी तक सोलर पैनल एक्टिव नहीं हुआ है, यूनिट इस तरीके से चल रही है हमारी। और उसके बाद आप देखेंगे जो किलोवाट है वो आपको 2.5 देखने के लिए मिलता है मैक्सिमम। और जो पुराने वाले मीटर की रीडिंग थी वो 133 थी। और जो नया मीटर लगा वो लगा 17 तारीख को 4:23 पे। और जो पुराना वाला मीटर ऑफ किया गया वो 4:23 पे हटा दिया गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 18 जून 2025 तक ये लगातार चला है। अराउंड बात करी जाए तो यहाँ पे पूरा महीना नहीं 29 दिन अराउंड चला है, जिससे कि 0 यूनिट से लेकर 684 यूनिट हो जाते हैं। तो ये तो हो गई नए वाले मीटर की यूनिट। ये वाला आप देखेंगे ये नए वाले मीटर की यूनिट हो गई, ये पुराने वाले मीटर की यूनिट हो गई। तब आप जोड़ेंगे तो मतलब अराउंड बात करी जाए तो जो टोटल मिला के 684 प्लस 133, तो ये 817 यूनिट हो जाती है। अब सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो होता है नेट मीटर का। अब जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और वो ग्रिड को दी, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है 0 से लेके 153 यूनिट। ये जो है वो एक्चुअली किलोवाट जो है वो होम के द्वारा इलेक्ट्रिकल ग्रिड को भेजे गए हैं। और वहाँ पे 153 यूनिट जो है वो माइनस हो जाती है। आप कैलकुलेशन से माइनस भी करके देख सकते हैं जो 153, तो ये 664 यूनिट बचती है। 664 यूनिट आप यहाँ पे इसका बिल देख सकते हैं, ये आया है। तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। और एविडेंस के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे हर बार फोटो लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधे बिल निकाल दिया जाता है मशीन लगा के, यहाँ पे एविडेंस के तौर पे हर बार फोटो लिया जाता है मीटर का। तो 684 यूनिट आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो 684 यूनिट है वो दिखाई दे रही है कि मिस मैच किसी भी कंडीशन में ना हो जाए, क्योंकि हर कोई अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होगा और इस तरीके से काम चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इस तरीके से ये एक्चुअली वर्क करता है। अब चलते हैं आगे और डिटेल में। तो दोस्तों आपको मालूम चला मानसून से कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं कहूँगा कि स्पेशली 153 यूनिट जो है वो एक्चुअली माइनस हुई है सोलर लगाने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो मानसून का है कि मानसून जल्दी था तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है, जो दिन में हमारा पावर कंजम्पशन होता है सुबह 7 बजे से लेकर अराउंड शाम के 6 बजे तक, वो पूरी तरीके से फ्री होता है। क्योंकि सोलर की एनर्जी जो है, जो सनलाइट होती है और मानसून है, तो वहाँ पे जो यूनिट जनरेशन है वो भी कम देखने के लिए मिलता है। क्योंकि पूरे दिन तो बादल ही छाए रहते हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि मैक्सिमम 20 यूनिट तक जो गए हैं मेरे पूरे महीने में, सिर्फ 4 दिन गए हैं। नहीं तो कभी बिजली कट हो गई या स्पेशली बादल आ रहे हैं तो वहाँ पे यूनिट कभी 3 किलोवाट बन रहा है, अचानक से बादल आए तो 1 किलोवाट पे आ गया। तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। तो हल्के हल्के एनालाइज आपको बताते रहेंगे। अभी एप्लीकेशन की वीडियो नहीं आई है, एप्लीकेशन की वीडियो भी आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी। और साथ में छोटे छोटे एनालाइज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से बिल कम आया है। लेकिन अब हमारा जून का तो आ गया, लेकिन जुलाई का बिल पूरी तरीके से गेम चेंजर होगा। क्योंकि वो पूरी तरीके से आपको सोलर पैनल मतलब नेट मीटर का बिल देखने के लिए मिलेगा। और उसमें कितना हमने प्रॉफिट लिया है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।